अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू यूफर यूनिवर्स। और आज के एंड्रॉइड डेवलपमेंट की वीडियो में हम देखेंगे कि एंड्रॉइड एप्लीकेशन के रिसोर्सेज क्या होते हैं या ऐप रिसोर्सेज क्या होते हैं और रिसोर्स कॉन्फ़िगरेशन क्वालिफायर्स क्या होते हैं, जो मेन टॉपिक होगा इस वीडियो का। तो पिछले वीडियोस के अंदर हमने देखा था एंड्रॉइड डिवाइसेस डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के अंदर और डिफरेंट पिक्सल डेंसिटी के अंदर आती हैं। तो अपने लेआउट को इन सब चीज़ों के साथ, इन सब वेरिएशंस के साथ कंपैटिबल बनाने के लिए, इन मल्टीपल स्क्रीन्स के साथ कंपैटिबल बनाने के लिए हम ये कोर्स जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर थोड़ी सी फाउंडेशन या बेसिक चीज़ आपको बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो से प्रैक्टिकल काम स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे पहले कि हम देखेंगे रिसोर्स कॉन्फ़िगरेशन क्वालिफायर्स या रिसोर्स क्वालिफायर्स क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो कोई भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन हमारे पास जब कंपाइल होती है और उसके बाद पैकेज होती है, तो वो एक सिंगल फाइल के अंदर पैकेज हो जाती है और उसकी एक्सटेंशन होती है हमारे पास .apk। इसको हम एप्लीकेशन पैकेज फाइल कहते हैं। नेम कुछ भी हो सकता है लेकिन एक्सटेंशन .apk होती है और आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको इसका ऑलरेडी पता होगा। और उस apk फाइल के अंदर हमारे पास .dex फाइल्स होती हैं जिनके अंदर हमारा जितना भी जावा या कार्टून का कोड होता है। उसके अलावा हमारे पास होते हैं ऐप रिसोर्सेज, एसेट्स या मैनिफेस्ट फाइल, ये चीज़ें होती हैं। अब जो चीज़ हमने समझनी है, मैनिफेस्ट फाइल तो होती है कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल, वो तो हमें समझ आ गई। एसेट्स तो वो चीज़ें होती हैं कि जो कभी हम यूज़ करते हैं कभी यूज़ नहीं करते, लाइक रिंग टून्स होगी, ऑडियो वगैरह हम होगी। तो मेन चीज़ समझने वाली है कि एप्लीकेशन रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो अगर आप इस पेज के ऊपर आते हैं, इसका लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो एप्लीकेशन रिसोर्सेज का ओवरव्यू है। तो आप देख सकते हैं जो रिसोर्सेज होते हैं वो एडिशनल फाइल्स होती हैं और स्टैटिक कंटेंट होता है जो हमारा कोड यूज़ करता है। लाइक इसमें हमारे पास बिट मैप्स आ जाती हैं, आइकन्स आ जाते हैं, लेआउट डेफिनेशंस भी आती हैं जो XML लेआउट हम क्रिएट करते हैं, यूज़र इंटरफेस स्ट्रिंग्स होती हैं, एनिमेशन इंस्ट्रक्शंस होती हैं और ये इसके अलावा बाकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लाइक वैल्यूज़ की, जो आपका फोल्डर के अंदर styles.xml है या वैल्यूज़ की जो strings.xml के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे पास ऐप रिसोर्सेज हैं। ये एडिशनल और स्टैटिक कंटेंट है जो हमारा कोड यूज़ करता है हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट करने के लिए। लाइक अगर आप यहाँ पे एप्लीकेशन के ऊपर आते हैं और जाते हैं मेन एक्टिविटी के ऊपर, तो यहाँ पे सेट कंटेंट व्यू के अंदर क्या यूज़ किया जा रहा है, एक लेआउट फाइल एक्सेस की जा रही है। लेआउट फाइल के ऊपर अगर आप कमांड या कंट्रोल क्लिक करेंगे तो आप इस फाइल के ऊपर चले जाएंगे। अगर आप जाते हैं प्रोजेक्ट व्यू के ऊपर और रिसोर्सेज का फोल्डर के अंदर, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें इस RES फोल्डर के अंदर, ये सब ऐप रिसोर्सेज हैं। अब हमारे जावा कोड जो है इनसे अलग पड़ा होता है। बाकी यहाँ पे अगर आप लेआउट के अंदर जाते हैं तो आपको यहाँ पे एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन और कंटेंट अंडरस्कोर मेन मिल रहा है। तो ये भी बेसिकली एडिशनल फाइल्स हैं। यहाँ पे हमने अपने लेआउट की डेफिनेशन की हुई है, लेकिन जब हमारी एप्लीकेशन कंपाइल होती है तो ये सारे का सारा XML कोड कंपाइल हो जाता है या कन्वर्ट हो जाता है जावा के अंदर और वो बेसिकली कंपाइल या पैकेज हो जाता है .dex फाइल्स के अंदर, जो कि एप्लीकेशन पैकेज के अंदर हमारे पास होती है। तो हमारा जो एप्लीकेशन का कोड है वो इसको एक्सेस कर रहा है, इस XML फाइल को, लेआउट फाइल को हमारी एप्लीकेशन का सेटअप कंप्लीट करने के लिए। तो ये हमारे पास एडिशनल फाइल्स होती हैं। आगे आप देख सकते हैं कि आपको हमेशा चाहिए कि आप इनको एक्सटर्नलाइज करें, ताकि एक्सटर्नलाइज का मतलब ये है कि आपकी इमेजेस या स्ट्रिंग्स वगैरह कोड से अलग होनी चाहिए ताकि आप कोड को सेपरेटली इंडिपेंडेंटली मेंटेन कर सकें। बाकी आप ये सारा कुछ यहाँ पे पढ़ सकते हैं, आपको डिटेल में समझ आ जाएगी। तो जब हमारे पास हमारी एप्लीकेशन रिसोर्सेज एक्सटर्नलाइज हो जाती हैं, जो कि बेसिकली अगर हम इस फोल्डर के अंदर रखते हैं तो वो एक्सटर्नलाइज हो चुके हुए हैं, तो हम उनको एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग देयर रिसोर्स आईडीज़, जो कि ऑटोमेटिकली जनरेट होती है हमारे प्रोजेक्ट की R क्लास के अंदर, जो कि हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं R डॉट। और R क्लास तो हमारे पास होती है एक रिसोर्स क्लास जिसके अंदर सारे के सारे रिसोर्सेज की आईडीज़ होती हैं। उसके बाद रिसोर्सेज होती हैं, ग्रुप हो जाती हैं रिसोर्सेज बाय देयर कैटेगरी। तो उसके लिए अगर आप नीचे आती हैं तो आप देख सकते हैं ग्रुपिंग रिसोर्स टाइप्स। तो यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट व्यू के अंदर सोर्स के अंदर हमारा एप्लीकेशन कोड होगा, जावा या कार्टून कोई भी। नीचे हमारे पास रिसोर्सेज के बाद हमारे पास डिफरेंट फोल्डर्स हैं, ड्राइएबल, लेआउट, बिट मैप, वैल्यू, कुछ भी। तो ग्रुपिंग रिसोर्सेज से क्या मुराद है कि R डॉट और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लेआउट आ सकता है, ड्राइएबल आ सकता है, इसके अलावा मेन्यू आ सकता है, मिप मैप आ सकता है। ये सारे के सारे वो फोल्डर्स हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल, और उसके बाद इनके अंदर मौजूद वैल्यूज़ जो कि एक्चुअल फाइल्स हैं वो मिलेंगी। तो लाइक मैंने अगर लेआउट को एक्सेस करना है, R क्लास जिसके अंदर जितनी भी रिसोर्सेज हैं उनकी आईडीज़ हैं, उसके बाद कैटेगरी आएगी या ग्रुप आएगा, लेआउट, और उसके बाद अवेलेबल लेआउट जो है वो उनके नेम्स आ जाएंगे या आईडीज़ आ जाएंगी, तो वो मुझे यहाँ पे मिल जाएंगी। तो अगर आप यहाँ पे जाएंगे इस तरीके से तो आप देख सकते हैं ये बेसिकली एक्चुअली एक जो इंटीजर वैल्यू है जो कि मेन एक्टिविटी डॉट XML फाइल को रेफर कर रही है। और ये जो हमारे पास R क्लास होती है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास रिसोर्स आईडीज़ होती हैं, और जब भी प्रोजेक्ट कंपाइल होगा तो ये अपडेट हो जाती है ऑटोमेटिकली और न्यू रिसोर्सेज की आईडीज़ ऑटोमेटिकली जनरेट कर लेती है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नीचे एक रिसोर्सेज का टेबल भी है, आप इसके अंदर देख सकते हैं एनिमेटर, एनिम, कलर, ड्राइएबल, और जो पॉसिबल फाइल टाइप्स आप सेव कर सकते हैं वो भी आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। मैप के अंदर क्या है, लेआउट के अंदर क्या है, मेन्यू, रा,
वैल्यूज, ये सब कुछ आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। और यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी बताई जा रही है कि आप रिसोर्स फाइल्स को कभी भी रिसोर्स डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टली सेव ना करें। अगर मैं ये करूँगा एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल की फाइल को यहाँ से मैं कॉपी करके रिसोर्स की फोल्डर के अंदर डायरेक्टली पेस्ट करूँगा, तो ये बेसिकली मेरे पास कंपाइल टाइम के ऊपर एरर आएगा। जब आप जाएंगे यहाँ से प्रोजेक्ट व्यू के ऊपर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास सोर्स है और यहाँ पे इसको ओपन करें मेन, तो जावा का कोड अलग गया और रिसोर्स का फोल्डर अलग गया। और यहाँ पे मेरे पास नीचे आ चुकी हुई है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। और यहाँ पे अगर आप एप्लीकेशन रन करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी। तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। हमेशा रिसोर्सेज को बाय देयर कैटेगरी आप ग्रुप करें और उनके रिस्पेक्टिव जो फोल्डर्स हैं उनके अंदर रखें। और ये जो नेम है ये एंड्रॉयड की तरफ से इस टेबल के अंदर आपको मिले हुए हैं और सिर्फ ये ही नेम्स या ये ही फोल्डर आप क्रिएट कर सकते हैं अपने RES फोल्डर के अंदर। तो ये तो था एप्लीकेशन रिसोर्सेज। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास ये है कि हम अब ये चाहते हैं समटाइम्स के जो हमारे ये वाले रिसोर्सेज हैं ये हम अल्टरनेटिव रिसोर्सेज प्रोवाइड करना चाहते हैं। अल्टरनेटिव रिसोर्सेज से ये मुराद है कि सपोज करें हमारे पास एक लेआउट है जो कि यहाँ पे है मेरे पास कंटेंट अंडरस्कोर मेन। मैं ये चाहता हूँ कि अगर हमारी एप्लीकेशन पोर्ट्रेट मोड के अंदर हो तो ये वाला लेआउट यूज़ हो, अगर वो लैंडस्केप के अंदर है तो कोई और लेआउट यूज़ हो, या अगर मेरी एप्लीकेशन जिस डिवाइस के ऊपर रन हो रही है उसका स्क्रीन साइज नॉर्मल है तो ये लेआउट शो हो, अगर वो लार्ज है तो कोई और लेआउट शो हो। तो इस चीज़ को हम कहते हैं प्रोवाइडिंग मल्टीपल या अल्टरनेटिव रिसोर्सेज। और इस चीज़ को अचीव करने के लिए एंड्रॉयड की तरफ से हमें एक तरीकाकार प्रोवाइड किया गया। उसके लिए हम यूज़ करते हैं समथिंग कॉल्ड रिसोर्स कॉन्फ़िगरेशन क्वालिफायर्स। और वो क्वालिफायर्स बहुत सिंपल होते हैं। सिंपल हमने ये करना होता है कि ये लेआउट है तो इसकी एक दूसरी डायरेक्टरी क्रिएट करनी है और उसके अंदर लेआउट की फाइल्स को जो है वो हमने कॉपी कर देना है। और ये चीज़ आपको यहाँ पे नज़र भी आ रही है। अगर आप मिप मैप फोल्डर के ऊपर आएंगे तो ड्राइवेबल तो आपके पास दो हैं, लेआउट एक है, मैन्यू भी एक फोल्डर है, वैल्यूज़ भी एक है, लेकिन यहाँ पे आपको मल्टीपल आगे वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं। फोल्डर एक ही है, जो बेसिक कैटेगरी है वो एक ही है मिप मैप, लेकिन डैश के बाद आपको स्क्रीन डेंसिटी की कैटेगरी नज़र आ रही है HDPI, MDPI, XH, XX, XXX। तो ये हमारे पास है रिसोर्स कॉन्फ़िगरेशन क्वालिफायर्स। सिंपल इतना है कि ये जो मेरे पास वैल्यू जो फाइल्स हैं ये उन डिवाइसेस के ऊपर यूज़ होंगे जो MDPI डिवाइसेस हैं, और ये वाली जो फाइल्स हैं ये XXX या ये वाली जो फाइल है वो XX HDPI के डिवाइसेस के ऊपर यूज़ होंगी। तो इनको हम कहते हैं रिसोर्स कॉन्फ़िगरेशन क्वालिफायर्स। अब इसकी एक और भी एग्जांपल आपको यहाँ पे बताता हूँ जिससे आप ज़्यादा क्लियर आपको ये समझ आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे रीसिंक करूँ अपने प्रोजेक्ट को तो प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे थोड़ा अपडेट किया। अब यहाँ पे ड्राइवेबल के अलावा आप देख सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा ड्राइवेबल के फोल्डर्स हैं, HDPI, MDPI, XHDPI, XX HDPI, XXX HDPI। इन सब के अंदर एक ही इमेज आपको नज़र आएगी, लेकिन अगर आप इस इमेज को ओपन करेंगे, लाइक इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप इसका साइज़ देखें, और अगर आप इसको ओपन करेंगे तो इन दोनों के आप देख सकते हैं ये XX HDPI की फाइल है, ये XHDPI की फाइल है। आप इनका साइज़ देखें तो चूँकि XX HDPI की डिवाइस जो होगी वहाँ पे पिक्सल जो है साइज़ है वो छोटा होगा, क्योंकि वहाँ पे DPI ज़्यादा है तो मुझे बड़ी फाइल चाहिए ताकि वो नंबर ऑफ़ पिक्सल्स उसके कंप्लीट हो और वो ब्लर ना हो। इसके लिए आप मेरी फर्स्ट वीडियो इस प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। तो ये मैंने क्या किया कि मैंने कॉन्फ़िगरेशन क्वालिफायर्स को यूज़ करते हुए एक ही फाइल के मल्टीपल वेरिएंट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आप नीचे आते हैं लेआउट के ऊपर तो आपको लेआउट के दो फोल्डर नज़र आ रहे हैं, लेआउट और नीचे आपके पास है लेआउट लार्ज। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मैंने यूज़ किया लेआउट डैश लार्ज या लेआउट डैश नॉर्मल, ये हमारे पास लेगेसी साइज क्वालिफायर्स हैं और ये नॉर्मली हम यूज़ नहीं करते। ये अगर आप यूज़ करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक बिहेव करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एंड्रॉयड 3.2 के साथ एंड्रॉयड ने कुछ न्यू क्वालिफायर जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं। स्मॉलेस्ट विड्थ क्वालिफायर जिसको हम SW कहते हैं, यहाँ अवेलेबल विड्थ और अवेलेबल हाइट HOW वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं, तो उनको हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं इसलिए उनको यूज़ नहीं कर रहा कि जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कॉन्फ़िगरेशन क्वालिफायर्स क्या होते हैं या रिसोर्सेज कैसे सेलेक्ट होते हैं, तो वो वाला प्रोसेस आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं लार्ज या नॉर्मल या स्मॉल क्वालिफायर यूज़ करता हूँ तो आपके लिए समझना आसान है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि न्यू क्वालिफायर्स कौन से हैं और पुराने क्वालिफायर्स हम जो भी हम यूज़ कर रहे हैं इनको क्यों यूज़ नहीं करते, न्यू जो क्वालिफायर्स हैं वो कैसे काम करते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप अपनी प्रोडक्शन एप्लीकेशन में यूज़ करना चाह रहे हैं तो आई विल रिकमेंड कि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो लाजमी देखें ताकि आप जो लेटेस्ट एंड्रॉयड अप्रोचेज़ हैं उनको फॉलो करें। अब लेआउट के अंदर दो फाइल्स हैं, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन और कंटेंट अंडरस्कोर मेन। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास यही लेआउट ओपन होगा। अगर आप XML के ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे जो टेक्स्ट व्यू की वैल्यू है वो है रेडी टू लर्न, और यहाँ पे भी आपको नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप जाएंगे लेआउट अंडरस्कोर लार्ज के अंदर तो कंटेंट मेन एक्टिविटी तो सेम ही फाइल है, लेकिन कंटेंट मेन के अंदर कुछ चेंज मैंने किया है, वो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू डिफरेंट है, दिस इज़ लार्ज स्क्रीन। तो ये क्या होगा कि मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरी एप्लीकेशन लार्ज स्क्रीन के ऊपर रन हो तो ये वाला लेआउट फोल्डर यूज़ हो, तो इसके लिए हमने ये वाला क्वालिफायर यूज़ कर लिया है।
तो इससे पहले कि मैं एप्लीकेशन रन करके आपको बताऊं, अगर आप यहाँ पे इस पेज के ऊपर आते हैं और नीचे आते हैं तो यहाँ पे भी आपको बताया जा रहा है आप किस तरीके से अल्टरनेटिव रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को। और उसके लिए आप जो है वो किस तरीके से आप करते हैं कि आप एक न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। अगर आपने मल्टीपल लेआउट्स प्रोवाइड करने हैं तो आप लेआउट रिसोर्स की मल्टीपल डायरेक्टरीज क्रिएट करेंगे, जो कि यहाँ पे हमारे पास है लेआउट। और इसका किस तरीके से आपने क्रिएट करनी है वो भी आपको बताया जा रहा है। पहले नंबर पे रिसोर्स नेम होगा, फिर डैश होगी और फिर कॉन्फ़िगरेशन क्वालिफायर होगा। तो हमारे पास लेआउट है, यहाँ पे भी लेआउट है, फिर डैश है और फिर कॉन्फ़िगरेशन क्वालिफायर है लार्ज। अब आप सोच रहे होंगे कि अब जहाँ पे लार्ज के अलावा कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं। जो जहाँ पे बेसिक जो कैटेगरीज हैं लाइक ड्राइबल हो गया, लेआउट हो गया, मेन्यू हो गया या वैल्यूज़ हो गया, इसके लिए आप सिर्फ ये वाले फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। आप इस पेज को डिटेल में पढ़ सकते हैं, मैं सारा तो आपको नहीं बता सकता, यहाँ पे मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ। तो ये सारा कुछ आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब इन्हीं फोल्डर्स के आप मल्टीपल वेरिएंट्स क्रिएट कर सकते हैं, डुप्लीकेट वेरिएंट्स क्रिएट कर सकते हैं किस यूजिंग रिसोर्स कॉन्फ़िगरेशन क्वालिफायर्स। इस तरीके से रिसोर्स नेम लाइक हमारे पास आ गया लेआउट डैश और फिर आ जाएगा कॉन्फ़िगरेशन क्वालिफायर जो कि यहाँ पे है लार्ज। तो नीचे भी आप देख सकते हैं कि रिसोर्स नेम जो है वो बेसिकली डायरेक्टरी का नेम होता है जो कि डिफ़ॉल्ट रिसोर्स होता है डिफाइंड इन टेबल 1। आप यहाँ पे ये टेबल 1 है, आप इसके अंदर देख सकते हैं दिस इज टेबल 1 और ये वाला कोई भी नेम होगा। और जो क्वालिफायर होता है वो बेसिकली वो वैल्यू होती है जो कि टेबल 2 के अंदर डिफाइन है, जो भी हम देखते हैं। और अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे भी आपको वैल्यूज़ मिल रही हैं और ये बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन क्वालिफायर नेम्स हैं। अब किस तरीके से है कि कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है, क्वालिफायर वैल्यूज़ कौन सी हैं और इनकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, और इनका आर्डर भी मैटर करता है। ये तो मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप सपोज करें नीचे आते हैं, ये डिफरेंट हमारे पास क्वालिफायर्स इनमें से ज़्यादातर को हम 1 बाय 1 वीडियोस के अंदर इंपॉर्टेंट है स्टडी करेंगे। लाइक अगर आप यहाँ पे आते हैं तो स्क्रीन साइज़ है। अब स्क्रीन साइज़ के लिए क्या क्या वैल्यूज़ है हमारे पास, स्मॉल, नॉर्मल, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज, और यहाँ पे आपको इनकी डिटेल भी मिल रही है। तो इसको यहाँ से मुझे पता चलेगा कि जो लेआउट है मेरे पास वो 4 वैल्यूज़ ले सकता है, स्मॉल, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज या नॉर्मल, जो कि मेरे पास यहाँ पे है। और लेआउट फोल्डर की मैंने पीछे भी आपको बताया कि इसके अलावा भी वैल्यूज़ हो सकती हैं SW के साथ या H के साथ या W, यानी कि अवेलेबल विड्थ, अवेलेबल हाइट, स्मॉलेस्ट विड्थ। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिटेल में देखेंगे। तो एस्पेक्ट, स्क्रीन एस्पेक्ट होगी। बाकी अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपके पास जो स्क्रीन पिक्सल डेंसिटी DPI है वो, और ये आपने देखा LDPI से शुरू होके काफ़ी ज़्यादा इसके वेरिएंट्स है। अब यहाँ पे मैंने जो LDPI है उसको स्किप किया है, बल्कि मैंने HDPI, MDPI और XXX को यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। और सेम अगर आप नीचे आएंगे तो सारे के सारे पॉसिबल जो कॉन्फ़िगरेशन वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे आपको दी गई हैं। और नीचे ये भी हमें बताया गया कि इनके क्वालिफायर्स के नेम किस रूल्स के मुताबिक हमने रखने हैं, और फिर उनके लेआउट एलिसिस कैसे क्रिएट करने हैं। नीचे अगर आप मज़ीद आएंगे तो आपको बताया जाएगा कि ऐप रिसोर्सेज को आप कैसे एक्सेस करेंगे, गेन R क्लास को यूज़ करते हुए एक्सेस करेंगे। तो ये हमारे पास कि किस तरीके से हम अपने रिसोर्स कॉन्फ़िगरेशन क्वालिफायर्स को यूज़ करते हुए मल्टीपल या अल्टरनेटिव रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। जो मेन चीज़ आपको बतानी थी वो थी कि रिसोर्स कॉन्फ़िगरेशन क्वालिफायर्स क्या होते हैं। तो अब यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को रन करके देख लेते हैं। मैं एप्लीकेशन को यहाँ पे रन करूँगा 2 डिवाइसेस के ऊपर। पहले नंबर पे मेरे पास जो डिवाइस होगी Nexus 7 होगा और मेरे पास होगी Nexus 5X। इन दोनों के ऊपर मैं रन करता हूँ एप्लीकेशन। तो देख लेते हैं कि हमारी एप्लीकेशन सेम तरीके से हमें नज़र आती है या डिफरेंट तरीके से बिहेव करती है। तो दोनों डिवाइसेस के ऊपर हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है। आपने देखा स्मार्टफोन के ऊपर ऑटोमेटिकली जो लेआउट सेलेक्ट किया गया वो है रेडी टू लर्न, और यहाँ पे जो सेलेक्ट किया गया वो है दिस इज़ लार्ज स्क्रीन। अब ये किस तरीके से होगा, क्योंकि अब जब एप्लीकेशन हमारी स्क्रीन के ऊपर इस डिवाइस के ऊपर रन हुई है Nexus 7 के ऊपर, तो चूंकि ये 7 इंच डिवाइस है, इसकी स्क्रीन कैटेगरी लार्ज है, तो ऑटोमेटिकली एंड्रॉयड फ्रेमवर्क ने जो लेआउट सेलेक्ट किया है या रिसोर्स सेलेक्ट किया वो इस डायरेक्टरी से एक्सेस किया। लेकिन किस वजह से उसने इसके लिए ये लेआउट लार्ज एक्सेस नहीं किया, तो इसके लिए एंड्रॉयड फ्रेमवर्क ऑटोमेटिकली देखता है कि करीब तरीन कौन सा जो क्वालिफायर है वो मैच कर रहा है डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन के साथ। तो यहाँ पे स्क्रीन कौन सी है, नॉर्मल, ये कौन सा क्वालिफायर है, लार्ज, तो उसने लेआउट को यहाँ पे पिक कर लिया। अब अगेन सोचने वाली बात है कि यहाँ पे लेआउट डैश नॉर्मल तो नहीं है, तो सिर्फ लेआउट है, तो इसको हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट रिसोर्स। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इसको हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट रिसोर्स। अगर सपोज करें मैं लेआउट अंडरस्कोर लार्ज को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ इस डायरेक्टरी को, और एप्लीकेशन को इन्हीं दोनों डिवाइसेस के ऊपर दोबारा रन करता हूँ, तो अब आप देखेंगे कि जो मेरी एप्लीकेशन है दोनों के ऊपर यही लेआउट नजर आएगा, रेडी टू लर्न। क्योंकि जब एंड्रॉयड एप्लीकेशन को रिसोर्स की लेआउट रिसोर्स की जरूरत पड़ी दोनों डिवाइसेस के लिए, तो उसने देखा एक ही मेरे पास फोल्डर है डिफॉल्ट, तो उसने ये नहीं देखा कि डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन या स्क्रीन साइज कौन सा है, उसने डिफॉल्ट वैल्यू यानी कि डिफॉल्ट लेआउट लिया है और वो यहाँ पे यूज़ कर लिया है। अगेन अगर मैं यहाँ पे अनडू करता हूँ उसको, तो वो आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। अब एक मज़ीद इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से ये वैल्यू सेलेक्ट की जाती हैं। अगर मैं इसी एप्लीकेशन को 2 डिवाइसेस के ऊपर रन करता हूँ,
इस दफ़ा नेक्सस 5 के ऊपर तो रन नहीं करूँगा 5x के ऊपर, बल्कि मैं रन कर लूँगा नेक्सस 9 के ऊपर। ये भी मेरे पास जो है वो टैबलेट है, लेकिन ये 9 इंच है और इसकी जो स्क्रीन साइज़ है वो एक्स्ट्रा लार्ज है। अगर मैं इन दोनों के ऊपर रन करता हूँ तो दोनों डिवाइसेस के ऊपर एप्लीकेशन मेरी रन हो रही है, लेकिन दोनों के ऊपर क्या नज़र आ रहा है, दिस इज़ लार्ज स्क्रीन, दिस इज़ लार्ज स्क्रीन। तो अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ समझने वाली है कि 7 इंच तो नेक्सस 7 तो 7 इंच टैबलेट था, इसकी स्क्रीन साइज लार्ज था, तो लेआउट ने उसको लार्ज से जो वैल्यूज़ ये लेआउट यूज़ कर लिया गया। लेकिन नेक्सस 9 के लिए तो जो स्क्रीन साइज़ है ये 9 इंच है, तो एक्स्ट्रा लार्ज है। यहाँ पे लार्ज क्यों यूज़ किया गया और नॉर्मल क्यों यूज़ नहीं किया गया? तो अगेन इसके लिए किस तरीके से एंड्रॉयड फ्रेमवर्क ने लेआउट या रिसोर्स सेलेक्ट किया है, तो अगेन वो देखेगा कि करीब तरीन कौन सा है। अब ये डिफ़ॉल्ट लेआउट है और ये हमारे पास है लार्ज, तो डिफ़ॉल्ट और लार्ज में से जो लार्ज है वो ज़्यादा करीब तरीन है, तो इसलिए ये यहाँ पे यूज़ हो गया। अगर आप इसको यहाँ से रीनेम कर देते हैं डैश नॉर्मल के ऊपर और रीफैक्टर करते हैं, ठीक है, अब दो ही फोल्डर है हमारे पास, लार्ज और नॉर्मल। और अगर मैं इसको तीनों डिवाइसेस के ऊपर रन करता हूँ नेक्सस 5x के ऊपर भी, तो मेरे पास नेक्सस 5x जो कि तकरीबन 5.2 इंच की डिवाइस है, स्क्रीन है, इसकी नॉर्मल स्क्रीन है, तो लेआउट ने उसको नॉर्मल से ये वैल्यू मिल गई। इसको मिनिमाइज करते हैं। अब यहाँ पे कैसे उसने सेलेक्ट किया एंड्रॉयड फ्रेमवर्क ने कि लेआउट कौन सा पिक करना है, स्क्रीन साइज कौन सा है, लार्ज, और यहाँ पे वो फोल्डर, यहाँ रिसोर्स फोल्डर भी अवेलेबल है विद द अप्रोप्रिएट क्वालिफायर, तो लेआउट लार्ज ले लिया गया। लेकिन यहाँ पे अगेन देखा गया स्क्रीन कौन सी है, रिसोर्स जो से चाहिए वो लेआउट टाइप का, लेकिन स्क्रीन कौन सी है, एक्स्ट्रा लार्ज। एक्स्ट्रा लार्ज का यहाँ पे रिसोर्स फोल्डर अवेलेबल नहीं, तो उससे पीछे क्या है, लार्ज, वो अवेलेबल है तो वो ले लिया गया। अगर लार्ज अवेलेबल नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली नॉर्मल पिक कर लिया जाएगा। और यहाँ पे स्क्रीन साइजेस के रिलेटेड या लेआउट फोल्डर के रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमेशा आपने याद रखनी है कि जो बड़ी स्क्रीन का लेआउट है वो हमेशा छोटी स्क्रीन के लेआउट को यूज़ कर सकेगा, लेकिन छोटी स्क्रीन का लेआउट बड़ी स्क्रीन का लेआउट यूज़ नहीं कर सकता। लाइक आपकी जो स्क्रीन साइज अगर नॉर्मल है, स्मार्टफोन है, वो कभी भी एक्स्ट्रा लार्ज या लार्ज लेआउट यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन अगर एक्स्ट्रा लार्ज होगा तो वो अगर उससे छोटा कोई भी अवेलेबल हुआ, अगर लार्ज अवेलेबल हुआ तो एक्स्ट्रा लार्ज वो यूज़ कर लेगा, अगर नॉर्मल अवेलेबल हुआ तो एक्स्ट्रा लार्ज वो यूज़ कर लेगा। लेकिन सपोज करें अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल स्क्रीन साइज सिर्फ उससे नीचे वाली जो स्मॉल है वो यूज़ कर सकता है। अगर आपके पास स्क्रीन साइज नॉर्मल है और जो अवेलेबल लेआउट्स हैं वो लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज हैं, तो नॉर्मल स्क्रीन उन दोनों को यूज़ नहीं कर सकती और आपकी एप्लीकेशन क्रैश कर जाएगी। इसलिए मैंने जो पीछे आपको बताया, मेक श्योर करेंगे आपके पास जो डिफ़ॉल्ट रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल हमेशा रहे। डिफ़ॉल्ट रिसोर्स से गेन मुराद है कि एक ऐसा रिसोर्स फोल्डर जिसके आगे कोई क्वालिफायर नहीं, ताकि वो जब एंड्रॉयड फ्रेमवर्क को कोई भी बेस्ट मैचिंग रिसोर्स कॉन्फ़िगरेशन के साथ नहीं मिलता तो वो उस डिफ़ॉल्ट रिसोर्स को यूज़ कर ले। तो इस तरीके से एंड्रॉयड फ्रेमवर्क जो डिफरेंट रिसोर्सेज हैं उनको पिक करता है। और यहाँ पे भी अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो एंड्रॉयड फाइंड आउट करता है कि बेस्ट मैचिंग रिसोर्स कौन सा है। और यहाँ पे आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। सिंपली एंड्रॉयड फ्रेमवर्क देखेगा कि कौन कौन से रिसोर्स टाइप्स जो हैं, रिसोर्स फोल्डर्स हैं, वो इस डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन के साथ मैच नहीं करते, वो उनको एलिमिनेट कर देगा और जो सा फोल्डर बचेगा वो यूज़ कर लेगा। अब लास्ट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि हमेशा याद रखें अपनी एप्लीकेशन के लिए डिफ़ॉल्ट रिसोर्स फोल्डर लाजमी प्रोवाइड करें। ये क्यों ऐसा होता है या ये क्यों ज़रूरी है, इसकी एक खास रीज़न है। सपोज करें मेरे पास ये जो लेआउट नॉर्मल है, ये लेआउट नॉर्मल की बजाय ये भी मेरे पास हो जाता है लेआउट एक्स्ट्रा लार्ज। एक चीज़ आपको बताऊं कि हम इस तरीके से रिसोर्स फोल्डर्स क्रिएट नहीं करते, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि हम कैसे क्रिएट करते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पे अगर मैं कंटेंट मेन के अंदर जाता हूँ तो यहाँ से मैं इसको रेडी टू लर्न की बजाय यहाँ पे कर देता हूँ। और अब अगर मैं अपनी इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ डिवाइसेस के ऊपर, तीनों डिवाइसेस के ऊपर मैं रन करता हूँ, तो आपने देखा एक डिवाइस के ऊपर मेरी एप्लीकेशन ठीक काम कर रही है, बाकी दो के ऊपर वो जो है क्रैश कर चुकी हुई है। किस वजह से? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस इज एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन, इट इज़ वर्किंग फाइन, लेकिन दो डिवाइसेस के ऊपर वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रही। इसकी वजह क्या है? इस टैबलेट को क्लोज कर देते हैं और इस स्क्रीन के ऊपर आते हैं। इसकी वजह हमारे पास ये है, जब उसको नेक्सस 7 यानी कि लार्ज स्क्रीन के लिए लेआउट की ज़रूरत पड़ी तो उसने देखा कि क्या मेरे पास लेआउट लार्ज का फोल्डर अवेलेबल है, वो तो अवेलेबल है, कंटेंट मेन की फाइल भी उसको मिल गई, लेकिन मेन एक्टिविटी की फाइल उसको नहीं मिली। और पहले क्या हो रहा था कि लेआउट का जो फोल्डर अवेलेबल था तो वो डिफ़ॉल्ट फोल्डर था, तो मेन एक्टिविटी की फाइल हर एक डिवाइस के ऊपर रन हो रही थी, इरिस्पेक्टिव कि वो लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है, नॉर्मल है, स्मॉल है, कौन सी है, और कंटेंट मेन की यहाँ से यूज़ की जा रही थी। लेकिन इस केस के अंदर ऐसा नहीं हुआ। अगर आप इस केस में ये करेंगे, यहाँ पे भी आपको एरर मिल रहा है कि एक्टिविटी मेन की फाइल यहाँ से कॉपी करें और इस फोल्डर के अंदर पेस्ट कर दें, और किट के अंदर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नेक्सस 7 के ऊपर टैबलेट के ऊपर दोबारा रन करेंगे अपनी एप्लीकेशन, अब यहाँ पे एप्लीकेशन ठीक काम करेगी, क्योंकि यहाँ पे जब फोल्डर उसने देखा लेआउट लार्ज तो वो उसको यहाँ पे भी मिल गया लार्ज स्क्रीन। लेकिन स्टिल अगर आप इसी एप्लीकेशन को नेक्सस 5x के ऊपर रन करेंगे तो वहाँ पे आपको अगेन क्रैश मिलेगा। उसकी वजह यह है कि जो आपने देखा एप्लीकेशन क्रैश हो चुकी है, दोबारा अगर आप रन करेंगे
तो दोबारा सेम चीज़ आपको मिलेगी। आपने देखा एप्लीकेशन क्रैश कर चुकी है, क्यों? लॉकेट के ऊपर जाएं, आपने देखा मेन ये जो मेरे पास सेट कंटेंट व्यू का फोल्डर है, यहाँ पे एरर आ चुका हुआ है। रीज़न ये है कि एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हो रही है। अगर आप डिटेल में इसको पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ये वाला जो रिसोर्स है वो मिले ही नहीं है। अब क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं ये तो एंड्रॉइड फ्रेमवर्क देख रहा है। जब उसने लेआउट के लिए सर्च किया, लेआउट रिसोर्स के लिए, तो उसने लेआउट लार्ज को इसलिए अवेलेबल रिसोर्सेज से या अवेलेबल लेआउट रिसोर्सेज से एलिमिनेट कर दिया कि ये लार्ज स्क्रीन के लिए है या एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन के लिए। और यहाँ पे जो स्क्रीन है ये तो नॉर्मल है, तो यहाँ पे कोई लेआउट अवेलेबल ही नहीं है। तो इस वजह से हमेशा याद रखें कि डिफ़ॉल्ट रिसोर्स जो है वो लाजमी यूज़ करें। अगर आप यहाँ पे एक्स्ट्रा लार्ज को दोबारा रीनेम कर देते हैं सिंपल लेआउट के ऊपर, और यहाँ पे जो कंटेंट मेन है इसको यहाँ पे कपल ऑफ अंडू से इसको अपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू के ऊपर ले आते हैं। तो अब अगर आप एप्लीकेशन को रन करेंगे, सपोज करें इन दोनों डिवाइसेस के ऊपर, तो इन दोनों के ऊपर एप्लीकेशन ठीक तरीके से बिहेव करेगी। क्योंकि नेक्सस 5 के लिए आल दो नॉर्मल लेआउट अवेलेबल नहीं, लेकिन डिफ़ॉल्ट अवेलेबल है लेआउट का फोल्डर, तो वो लेआउट यूज़ होगा और इसके लिए लार्ज स्क्रीन लेआउट यूज़ होगा। और यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन क्वालिफायर्स हैं, ये मल्टीपल क्वालिफायर्स हम एट द सेम टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक हम ये कर सकते हैं कि लेआउट डैश लार्ज डैश HDPI, तो वो सिर्फ उस वक्त यूज़ होगा कि हमारे पास जब एप्लीकेशन जो है, जब स्क्रीन साइज़ है वो लार्ज है और जो डेंसिटी है वो HDPI है। और हम ये भी कर सकते हैं, सपोज करें वैल्यूज़ डैश लार्ज डैश लैंड के वैल्यूज़ का फोल्डर सिर्फ लार्ज स्क्रीन साइज़ के लिए यूज़ होगा और लैंडस्केप मोड के अंदर यूज़ होगा। अगर आप सिंगल क्वालिफायर यूज़ करना चाहें, जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, तो ये भी कर सकते हैं। मल्टीपल भी यूज़ कर सकते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे। तो ये था गाइस के रिसोर्स एप्लीकेशन रिसोर्सेज क्या होते हैं और रिसोर्स कॉन्फ़िगरेशन क्वालिफायर्स क्यों होते हैं, और इंपॉर्टेंट चीज़ इनको हम क्यों यूज़ करते हैं। अगेन आपको बता रहा हूँ कि ये जो लेआउट डैश लार्ज या नॉर्मल है, इसको यूज़ करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन एंड्रॉयड रिकमेंड नहीं करता कि इनको यूज़ किया जाए, इसलिए लेटेस्ट क्वालिफायर्स को यूज़ किया जाता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये वीडियो थोड़ी सी बेसिक थी, थोड़ी सी थियरी थी इसमें, लेकिन ये इंपॉर्टेंट थी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस को समझने के हवाले से। तो मेक श्योर करें कि आप इस पेज के ऊपर लाजमी जाएं और इसको डिटेल में स्टडी करें। किसी चीज़ में क्वेश्चन हुआ, कन्फ्यूजन हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, लाइक करना मत भूलिएगा। मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।